बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 8 लेसन नंबर 2 हम पढ़ रहे थे। टॉपिक 1 हमने पढ़ा था, जिसमें हमने पढ़ा कि कासिम जो है वो अपनी वालदा से मिलने के लिए गया था और वहाँ से वापस आ गया। अब वो अपने इम्तिहानात की तैयारी शुरू कर दी है उसने, और वो अपनी पढ़ाई भी उसने शुरू कर दी है। अब देखें, उसके बाद देखें अंकल, अब चचा जान उससे पूछ रहे हैं व्हेन आर, कब हैं योर एग्ज़ाम्स, तुम्हारे इम्तिहानात स्टार्टिंग शुरू हो रहे हैं। व्हेन आर योर एग्ज़ाम स्टार्टिंग कासिम, कासिम तुम्हारे इम्तिहानात कब हैं, ये तुम्हारे इम्तिहानात कब शुरू हो रहे हैं कासिम। माई एग्ज़ाम्स, मेरे इम्तिहानात आर नॉट टू फार, ज़्यादा दूर नहीं है, टू फार ज़्यादा दूर। माई एग्ज़ाम्स आर नॉट टू फार, मेरे इम्तिहानात ज़्यादा दूर नहीं है। दैट्स वाई, इसीलिए, ये यही वजह है। आई हैव कम बैक, मैं वापस आ गया हूँ फ्रॉम सऊदी अरेबिया, सऊदी अरब से। आई नेवर वांटेड, मैं कभी नहीं चाहता था। आई, मैं नेवर, कभी नहीं, वांटेड, चाहता था, टू मिस, छोड़ दूँ, माई एग्ज़ाम्स, अपने इम्तिहानात। दैट्स वाई आई हैव कम बैक फ्रॉम सऊदी अरेबिया, आई नेवर वांटेड टू मिस माई एग्ज़ाम्स, यही वजह है कि मैं दुबई से वापस आ गया हूँ और मैं कभी भी अपने इम्तिहान छोड़ना नहीं चाहता था। अंकल, चचा पूछ रहे हैं अब, हाउ अबाउट योर कोर्स, तुम्हारे निसाब के बारे में, ये निसाब की क्या सूरत हाल है इन साइंस, साइंस के, कोर्स में निसाब। हाउ अबाउट योर कोर्स इन साइंस, तुम्हारे साइंस के निसाब की क्या सूरत हाल है। हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुम इसे ख़त्म कर चुके हो। फिनिश में ख़त्म करना, हैव यू फिनिश्ड इट, क्या तुम इसे ख़त्म कर चुके हो। कासिम, अब कासिम क्या कहते हैं, वी हैव नियरली फिनिश्ड, हम तकरीबन ख़त्म कर चुके हैं। नियरली, तकरीबन या करीब हैं फिनिश, ख़त्म करने के। आवर साइंस कोर्स, हमारे साइंस के निसाब को। वी हैव नियरली फिनिश्ड आवर साइंस कोर्स, हम तकरीबन साइंस का निसाब ख़त्म कर चुके हैं। ओनली, सिर्फ, अ फ्यू चैप्टर्स, चंद असबाक, आर लेफ्ट, बाकी हैं। लेफ्ट मीन बाकी। ओनली अ फ्यू चैप्टर्स आर लेफ्ट, सिर्फ चंद असबाक बाकी हैं। आई एम नॉट वरीड, मैं परेशान नहीं हूँ। वरीड, परेशान। सो मच, ज़्यादा। अबाउट साइंस, साइंस से मुतालिक, साइंस के बारे में। आई एम नॉट वरीड अबाउट साइंस, मैं साइंस के बारे में परेशान नहीं हूँ। माई रियल वरी, मेरी असल परेशानी, रियल मीन असल, वरी, परेशानी, इज़ दैट, ये है कि आई हैव मिस्ड, मैंने छोड़ दिए हैं, ये मुझसे छूट गए हैं, अ नंबर ऑफ लेसन, कई असबाक, इन इंग्लिश, इंग्लिश के, एंड मैथ्स, और रियाजी के। माई रियल वरी इज़ दैट आई हैव मिस्ड अ नंबर ऑफ लेसन इन इंग्लिश एंड मैथ्स, मेरी असल परेशानी ये है कि मेरे अंग्रेज़ी और रियाजी के बहुत से असबाक छूट गए हैं। आई फाइंड, मैं पाता हूँ, दीज टू सब्जेक्ट्स, इन दो मज़ामीन को, सब्जेक्ट्स, मज़ामीन, रादर टफ, कदरे मुश्किल, रादर मीन कदरे, ये काफ़ी, टफ, मुश्किल। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ, मैं इन दो मज़ामीन को काफ़ी मुश्किल पाता हूँ या कदरे मुश्किल पाता हूँ। एंड, और, दे आर इम्पोर्टेंट टू, ये अहम भी हैं। आई फाइंड दीज टू सब्जेक्ट्स रादर टफ एंड दे आर इम्पोर्टेंट टू, मैं इन मज़ामीन को कदरे मुश्किल पाता हूँ और ये अहम भी हैं। बट, लेकिन, आई एम ग्लैड, मैं खुश हूँ, दैट के, माई ब्रदर, मेरे भाई ने, हैज़ स्टार्टेड, शुरू कर दी है, हेल्पिंग, मदद करना, मी, मेरी, आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, इन मज़ामीन में। बट आई एम ग्लैड दैट माई ब्रदर हैज़ स्टार्टेड हेल्पिंग मी आउट इन दीज सब्जेक्ट्स, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे भाई ने इन मज़ामीन में मेरी मदद करना शुरू कर दी है। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, मेरे भाई एक उस्ताद हैं। यू नो, आप जानते ही हैं। एंड ही हैज़ टॉट, वो पढ़ा चुके हैं या उन्होंने पढ़ाया है, टॉट मीन पढ़ाया, दीज सब्जेक्ट्स, इन मज़ामीन को, फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, कई सालों तक। माई ब्रदर इज़ अ टीचर, यू नो, आप जानते हैं कि मेरा भाई एक उस्ताद है। एंड ही हैज़ टॉट दीज सब्जेक्ट्स फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, और उसने कई साल इन मज़ामीन को पढ़ाया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये टॉपिक 2 था जो आज हमने पढ़ा है। इसको यहीं तक आपने इसको कंप्लीट, जितना हमने आज पढ़ा इसको आपने अच्छे तरीके से याद करना है, और जिन वर्ड्स को मैंने अंडरलाइन किए इनको आपने लिखना भी है। इसके साथ साथ ये 2 क्वेश्चन आपको दिए हैं, बॉक्स में नज़र आ रहे हैं, कि डज कासिम वांट टू मिस द एग्जाम्स, कि कासिम अपने इम्तिहानात को छोड़ना चाहता था। तो यहाँ पर हमने पढ़ा कि आई नेवर वांटेड, कि मैं नहीं चाहता कि अपने इम्तिहानात को छोड़ूं। तो आपने लिखना है नो, कासिम डज नॉट वांट टू मिस द एग्जाम, कासिम नहीं चाहता था कि उसके इम्तिहानात छूटें या वो छोड़ दे।
सेकंड क्वेश्चन है कि हु वाज हेल्पिंग कासिम इन स्टडीज, कि कासिम की पढ़ाई में मदद कौन कर रहा था, तो आपने लिखना है कासिम्स मदर वाज हेल्पिंग हिम इन स्टडीज, कासिम लिखेंगे, इसके बाद आपने एम के ऊपर अपस्ट्रॉफी यूज करनी है और एस का इजाफा करना है, फिर उसके बाद कासिम्स ब्रदर वाज हेल्पिंग हिम इन स्टडीज। तो ये दो क्वेश्चन जो आपको दिए हुए हैं ये भी आपने लिखने और याद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर हाजिर होंगे।